मध्य प्रदेश में इन दिनों एक पुरानी कहावत खूब चरितार्थ हो रही है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी किसी चीज में पहले से ही बहुत सारे कई सारे दोष हों और उस पर भी लगातार नए नए दोष निकल आना। ये कहावत स्कूल शिक्षा विभाग की अलग अलग भर्तियों को लेकर कही जा रही है। प्रदेश में एक तो पहले से ही अलग अलग विषयों के 79,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गर्त में जा रहा है। उस पर अब संविदा वोकेशनल ट्रेनर्स यानी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की भर्ती भी खतरे में पड़ गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा आधार पर नए सिरे से भर्ती किए जा रहे वोकेशनल ट्रेनर्स की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स की जगह हाई स्कूल में नए वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती नहीं होगी। मामले में लगी 1 सैकड़े से ज्यादा याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त यानी आज सोमवार को ही सुनवाई की और अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होना है। क्या है ये पूरा मामला और हाईकोर्ट के फैसले से किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 समेत एमपीपीएससी, कर्मचारी चयन मंडल और राज्य सरकार की कई भर्तियों को लेकर लगातार बड़े विवाद और भारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इनमें से कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं। कहीं ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा है तो कहीं 87-13% फॉर्मूला आड़े आ रहा है, जिसका खामियाजा अलग अलग वर्गों के लाखों उम्मीदवार भुगत रहे हैं। अब इसी फेहरिस्त में संविदा वोकेशनल ट्रेनर्स यानी व्यावसायिक प्रशिक्षकों का मामला भी जुड़ गया है। दरअसल सागर के गोविंद प्रसाद सेन और टीकमगढ़ के पुष्पेंद्र खरे सहित प्रदेश के सैकड़ों संविदा वोकेशनल ट्रेनर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नए संविदा वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर 5 अगस्त को जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस जैन ने आदेश दिया कि पहले से दायर याचिका की अंतरिम राहत पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स को भी मिलेगी और इस याचिका की सुनवाई भी पहले वाले मामले के साथ ही की जाएगी। इससे पहले दायर याचिका में कहा गया था कि हाल ही में 2 जुलाई को व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें पुराने व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाकर नए सिरे से वोकेशनल ट्रेनर्स की नियुक्ति की बात कही गई है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा 8 जुलाई को नताशा खान सहित 151 वोकेशनल ट्रेनर्स ने भी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई में जस्टिस संजय द्विवेदी ने 30 जुलाई को आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी नए वोकेशनल ट्रेनर की भर्ती नहीं होगी। मामले पर सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर का कहना है कि नए वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए सरकार का विज्ञापन पिछले न्यायिक आदेशों के विपरीत है। उन्होंने 2021 की एक याचिका में हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले का हवाला देकर कहा कि इसमें अदालत ने सरकारी वकील की ओर से पेश किए गए वचन पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की थी। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 2021 के फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ताओं को अपेक्षित योग्यता के साथ फिट पाए जाने पर दोबारा किसी भी परीक्षा से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, यानी किसी तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा। इधर पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स लगातार हाईकोर्ट और सरकार से रियायत की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगे बता रहे हैं। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता बीते 10 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे हैं, मगर अब सरकार नए ट्रेनर्स की भर्ती कर रही है और नए विज्ञापन की वजह से पुराने ट्रेनर्स को भी अब नए सिरे से पूरी प्रक्रिया यानी परीक्षा और इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ेगा। 2021 में भी पीड़ितों ने इसी तरह की याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से नई चयन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसमें पुराने वोकेशनल ट्रेनर्स नए वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती का विरोध कर रहे हैं और हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई गई हैं। कुल मिलाकर सूबे में शिक्षा विभाग की एक और अहम भर्ती विवादों में पड़ गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।